बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 3 नवंबर है। आज पूरे 2 साल हो गए जी इमरान खान के ऊपर हमला हुए और उसकी एफआईआर अभी तक नहीं कट सकी। और जिस बंदे ने हमला किया था उसको ना तो सज़ा सुनाई गई है, ना ही उसको फांसी के ऊपर टांगा गया है। उसके पीछे कौन लोग थे, कौन उसके सहूलतकार थे, वो सब कुछ सामने नहीं आ सका, क्योंकि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान इसी तरह से चलता आ रहा है। बहरहाल विकी लीक्स ने जी इमरान खान साहब के ऊपर पूरी 1.5 से पौने 2 घंटे की एक वीडियो या एक डॉक्यूमेंट्री आप कह लें, वो जो है रिलीज़ की है, जिसमें इमरान खान साहब की जो है वो ये जो हिरासत है, जो उनको एक कैद में डाला गया है, उनके ऊपर हमले से लेकर जो जो उनकी पार्टी के साथ किया गया है, वो तमाम तर तफसीलात जी उन्होंने पूरी दुनिया के सामने जो हैं वो रख दी हैं। इसी तरह बरतानिया में आज एहतजाज हो रहा है, उस हवाले से वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे। हुकूमत ने कल कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया जी, और उसमें 3 अहम बिल जो है वो कल के कल पास करवाए जाएंगे। ये कौन से अहम बिल हैं, ये आपके सामने रखेंगे। पीआईए की निजकारी को लेकर जी नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मरियम नवाज साहिबा जो है वो कह रही हैं, या मैंने उनको कहा है कि जी आप पीआईए ख़रीद लें या देख लें, आप इसको जो है अगर बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि मरियम नवाज मुझे कह रही थी कि जी हम पंजाब एयर के नाम से जो है कोई नई एयरलाइन जो है वो शुरू करते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना आप इसी को ख़रीद कर जो है इसको चला कर दिखाएं। तो उसके ऊपर अब पीआईए 2018-19 में कैसी सूरत हाल में थी, और अब पीआईए जो है उसकी क्या सूरत हाल है। अलीम खान साहब जो हैं, जो कि वज़ीर निजकारी हैं, उन्होंने इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। कुछ तफसीलात हम भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। इमरान खान साहब की रिहाई जी, ट्रंप का इलेक्शन और ये जो आने वाला साल जो शुरू होने जा रहा है, 2 महीने या 1 डेढ़ माह आप कह लें, क्योंकि नवंबर तो शुरू हो चुका है, तो ये जो आने वाला साल है जी पाकिस्तान में बड़ा अहम है। इसमें कुछ अपॉइंटमेंट्स होंगी, कुछ एक्सटेंशंस की बातें आने वाले 2-4 महीनों में शुरू हो जाएंगी, और फिर पाकिस्तान जो है वहीं खड़ा होगा कि जी अब एक्सटेंशन देनी है या नहीं देनी है, एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी, फिर वही जोड़ तोड़ शुरू हो जाएगी। फिर हमारी जो सियासी जमातें हैं वो इस कोशिश में होंगी कि जी हम अपने बंदे को ले आएँ या हमें कुछ गारंटियाँ दी जाएँ। ये हर दफ़ा जब भी कोई एक्सटेंशन होती है या अपॉइंटमेंट होती है पाकिस्तान में, जैसे अब अभी देखें ना कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के ऊपर क्या कुछ नहीं हुआ। इवन कि 26वीं आईनी तरमीम लानी पड़ गई, आइन की जो एक शक्ल है उसको बिगाड़ के रख दिया सिर्फ एक चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के ऊपर। कि हुकूमत नहीं चाहती थी कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस बने, और हुकूमत ये चाहती थी कि काजी साहब चीफ जस्टिस जो हैं वो कैरी करें, और वही जो है आगे एक्सटेंशन पाकर हमें जो अपनी उनकी खिदमात हैं वो हमें अगले 3 साल मजीद दें। लेकिन फिर खैर वो सब कुछ नहीं हो पाया। एक इंसान का प्लान होता है और एक अल्लाह का प्लान है, और होता वही है जो मेरा अल्लाह चाहता है। हुकूमत ने कोशिश की थी कि जस्टिस जाजा अफरीदी का हम नाम लेंगे तो जस्टिस जाजा अफरीदी पीछे हटेंगे, इनकार करेंगे, तो हम जो है चौथे पाँचवें नंबर से जो अपनी मर्जी का कोई जज है उसको लाकर बिठा देंगे। लेकिन वैसा हुआ नहीं। हुकूमत ने जैसे ही नाम अनाउंस किया जस्टिस जाजा अफरीदी का, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब ने इस्तीफ़ा भी नहीं दिया। उससे हुकूमत जो है उसकी परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया। तो उन्होंने जी अब जो है जजेस की तादाद में इजाफा कर दिया है, और उसका बिल जो है वो कल पेश किया जाएगा। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। बहरहाल ये एक्सटेंशन का जो खेल है जी पाकिस्तान में बड़ी देर से चलता आ रहा है, और आज पाकिस्तान जो है वो इसी वजह से, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जी, इन्हीं फैसलों की वजह से ये सब कुछ जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में जी, आज हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं कि पाकिस्तान की अगर आबादी की वो देखा जाए तो 65 से 70% तक जो है पाकिस्तान में नौजवान तबका है। और अगर पासपोर्ट ऑफिस जाएं तो 50,000 जो है वो डेली एप्लीकेशन जा रही हैं पासपोर्ट बनाने के लिए। यानी कि जितने भी हमारे ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से वो सारे बाहर जा रहे हैं, और क्योंकि उन्हें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा पाकिस्तान में। और हुकूमत और हमारे जो फैसला लेने वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आइनी तरमीमें कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने लिए रास्ते हमवार कर रहे हैं। वो सिर्फ इस जंग को लड़ रहे हैं कि हमारे जो मफादात हैं, जो हमारा एक कब्ज़ा है इस पूरे मुल्क के ऊपर और इस 25 करोड़ अवाम के वसाइल के ऊपर, ये कब्ज़ा नहीं ख़त्म होना चाहिए। तो वो बस इसी जंग में लगे हुए हैं जी। अब विकी लीक्स ने जी प्रॉपर एक इमरान खान के ऊपर डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की है, जिसमें इमरान खान साहब के ऊपर
हमले से लेकर उसके बाद जो हुकूमत बनी और फिर जिस तरह आइन पामाल हुआ, वो सारी एक डॉक्यूमेंट्री। और फिर जिस तरह इमरान खान कैद में हैं, उनके ऊपर जो मुकदमात हैं जिनमें से अभी तक कुछ साबित नहीं हो सका, और जिस तरह उन मुकदमात को जो है वो घसीटा जा रहा है, फिर जिस तरह उनमें सजाएं दी गई हैं, और उसके ऊपर फिर जिस तरह के जजेस के रिमार्क्स जो हैं वो आ रहे हैं, तो वो सारी एक जो है उन्होंने एक बनाकर जी पूरी दुनिया के सामने रख दी। और पाकिस्तान का जो एक भयानक चेहरा है पाकिस्तान का, मैं यही कहूँगा जी कि पाकिस्तान का जो दागदार चेहरा है उसको पूरी दुनिया के सामने रख दिया कि जी पाकिस्तान इस तरह जो है वो चल रहा है। पाकिस्तान में इंसाफ और कानून की हुक्मरानी इस तरह है, पाकिस्तान की जो मईशत की सूरत हाल है वो तो किसी से छुपी नहीं हुई जी। तो ये पाकिस्तान की सूरत हाल, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितनी की इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में आएगी। आज ही हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो बरतानिया से कुछ पाकिस्तानी जो थे आए हुए थे, बरतानवी निजात, उनसे मिलके कह रहे हैं कि जी आप आकर जो है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अब ये लोकल पाकिस्तानी ही हैं जिनको हम कहेंगे, बाहर से तो कोई कंपनीज ने आकर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है। तो ये इस टाइम की सूरत हाल है बरतानिया में। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर वीडियो चल रही है 10 डाउनिंग स्ट्रीट में जी। आज इमरान खान साहब का 3 नवंबर है, तो उस हवाले से एहतजाज किया जा रहा है जो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म है उनके घर के बाहर। तो वहाँ जो नारे लग रहे हैं जी कि इमरान खान को रिलीज़ किया जाए, और पाकिस्तान की आला ओहदों के ऊपर बैठे जो शख्सियात हैं उनके नाम ले लेकर जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं, और बरतानिया का मीडिया जो है उसको कवर कर रहा है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी इमेज जो है पाकिस्तान की पूरी दुनिया के सामने जा रही है। अमेरिकी कांग्रेस अरकान का ख़त भी जी फिर आ चुका है, पाकिस्तान को भी आ चुका है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को भी आ चुका है। तो हुकूमत को जो अपनी, अब हुकूमत की आप चीखें सुन रहे हैं ना, ख़ासतौर पर PMLN की जो चीखें हैं वो आपको इसीलिए सुनने को मिल रही हैं क्योंकि इनको पता चल चुका है कि अब हमारा जो वक्त है, अब हमारे हाथ में जो हमने बड़ी ज़ोर लगाकर जो है वो चीज़ें पकड़ी हुई थी ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता सिरकती जा रही हैं। क्योंकि अमेरिका में जो है वो ट्रंप साहब आ रहे हैं, और ट्रंप के आने के बाद जो है, क्योंकि उनकी भी जो लड़ाई है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, तो उन्होंने जो ऐलानात किए हैं, फिर उनकी इमरान खान साहब के साथ जो एक ताल्लुक़ है, और इसके बारे में मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो हैं वो कह चुके हैं कि ट्रंप की यारी बड़ी ज़बरदस्त है इमरान खान के साथ। तो क्यों ना उससे पहले ही कि उधर से फ़ोन आए और फिर हम इमरान खान को छोड़ना पड़े, तो उससे पहले ही जो इमरान खान साहब के साथ मामला जो हैं वो ठीक कर लें। क्योंकि ये जो अमेरिकी कांग्रेस के अरकान हैं जो इन्होंने ख़त लिखा है जी, ये मामला खुलेगा तो सही, और ये अब इलेक्शंस हैं, 1-2 महीने इसमें प्रोसेस में लग जाएंगे, लेकिन ये मामला आएगा तो सही ट्रंप के सामने। तो फिर क्या करेगा ट्रंप और क्या सूरत हाल में तब्दीली आएगी। तो ये बेहतर यही है कि यहीं पाकिस्तान के जो मामलात हैं, जो अंदरूनी मामलात हैं, इनको पाकिस्तान में ही हल कर लिया जाए। कौमी असम्बली का इजलास ही कल बुला लिया गया और इसमें 3 अहम बिल मंजूर करवाने का फैसला कर लिया गया है। सबसे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल है जी। इसमें तरमीम से आइनी बेंच के सरबराह को जजेस कमेटी में शामिल किया जाएगा, यानी कि अपनी मर्ज़ी के जो जज होंगे। ये वैसे तो ये मेरी अपना तज़िया है, सारे ही जजेस जो हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजेस ऐसे हैं जिनके हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह ने और इन सब ने जो है नोट लिखा है, जिनमें नईम अख्तर अफगान है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, और 1-2 जजेस हैं जिनके हवाले से सारी चीज़ें वाज़ेह हैं और सबको पता है कि ये जज हजरात जो हैं ये किस तरह काजी साहब के साथ मिलकर क्या जो है वो गर्दाम मचा रहे थे आइन के साथ और पाकिस्तान में। फिर जी जो दूसरा बिल है जजेस की तादाद में इजाफे का बिल है, जिसमें 17 से बढ़ाकर 25 की जाएगी। और तीसरा बिल जी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल है, जिसके ज़रिए हमारे जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे हैं वो किसी को भी उठाकर ले जाएँ, ये कह कर कि जी इसके ऊपर दहशतगर्दी का जो है ये मुलविस पाया गया है, तो इसको उठाकर ले जाएँ, और उसकी 3 माह तक ज़मानत ही नहीं होगी, और उसको 3 माह तक जो है वो अपनी तहवील में रखेंगे। कोई कानून, कोई चीज़ उसके ऊपर लागू नहीं होगी, कोई अदालत उनसे नहीं पूछ सकेगी कि जी क्या इस बंदे के ऊपर कुछ साबित भी हुआ है या नहीं हुआ है। 3 माह। अब अगर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हमारे जो पुलिस है या हमारी जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे हैं वो किसी शख्स को उठा कर ले जाएँ, तो उसके 3 माह बाद जब उसे छोड़ेंगे वो खुद ही कहेगा जी कि मैंने जितने भी बम ब्लास्ट हैं पाकिस्तान में वो मैंने ही किए हैं, वो मान जाएगा बेचारा। तो ये जी सूरत हाल है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के हवाले से अब खबर आपके सामने रखते हैं कि जी 2019 में PIA की क्या सूरत हाल थी, ये मैं बल्कि आपकी स्क्रीन के ऊपर भी चला देता हूँ। PIA रिकॉर्ड 43% इंक्रीज इन प्रॉफिट फॉर ईयर 2009, फर्स्ट टाइम इन 8 years, अचीव ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ Rs 8.7 बिलियन, अगेन ग्रॉस लॉस ऑफ 19.7 बिलियन इन 2018। यानी कि PIA ने 43% इंक्रीज किया था अपने प्रॉफिट में 2019 में, जबकि इमरान खान साहब की हुकूमत थी उसमें उन्होंने जो है 7.8 बिलियन जो है वो प्रॉफिट कमाया था
पिछले 8 साल में इतना प्रॉफिट, यानी कि हमेशा से लॉस में ही जा रही थी पिछले 8 साल में। और 2018 में जो पीआईए का लॉस था वो 19.7 बिलियन था। इमरान खान के आने के 1 साल के अंदर जो है पीआईए ने 7.8 बिलियन प्रॉफिट कमाया था। और अब हुकूमत जो है वो इनकी चल रही है, पीडीएम की हुकूमत आई पहले 1.5 साल, फिर अब इनकी हुकूमत आ गई है। तो अब पीआईए की ये सूरत हाल है कि जी 830 अरब रुपए का पीआईए के ऊपर कर्जा है और पीआईए को जो है वो प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो ये हुकूमत की जी कारकर्दगी है और इस तरह जी पाकिस्तान को चलाया जा रहा है। हम दुआ कर सकते हैं कि जैसे याह्या अफरीदी जो हैं वो आइन और कानून की हुक्मरानी को बहाल करवाएं, और जो उनके अभी तक के फैसले हैं जी उनसे देख के तो ये साफ नज़र आ रहा है कि जो मुदाखलत थी वो अब नहीं चल सकेगी। तो देखते हैं बहरहाल क्या बनता है। अभी तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।